दोस्तों तो बात करते हैं पाकिस्तान के शहर लाहौर और इचरा बाजार की, जहां पे एक लड़की ने एक सूट पहना जिसके ऊपर खत्ताती हुई थी, यानी कि अरबी के अंदर वो अल्फाज का डिज़ाइन बना हुआ था जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था हलवा, यानी कि उसे स्वीट या खूबसूरत औरत के लिए भी यूज करते हैं। और दोस्तों जिस तरह के हालात अभी पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहापसंदी के चल रहे हैं और अदम बर्दाश्त जो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, ये लड़की उसी का शिकार हुई। और ये आग हमने देखा कि पाकिस्तान की क्लर्जी ने पिछले सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ाई। पहले मसीही लोग, माइनॉरिटीज़ और गैर मुस्लिम लोगों को मारा जाता था, उनके ऊपर फतवे लगाए जाते थे, ब्लास्फेमी के केसेस किए जाते थे, मगर ये एक ऐसी आग है कि इसके अंदर अब मुसलमान भी जल रहे हैं। तो दोस्तों ये एक मुसलमान बच्ची थी और इसका ताल्लुक सुन्नी घराने से था और ये औरत खुद भी कहती है कि इसके ससुर जो हैं वो हाफिज़ कुरान है और बड़ा मजहबी घराना है। और दोस्तों इस लड़की ने एक ब्रांड का सूट लिया और फिर दोस्तों ये लड़की ये सूट पहनकर बाजार गई, जिसे इचरा बाजार कहते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो जहालत बढ़ती जा रही है, लोगों ने बगैर किसी सोचो विचार या इन्वेस्टिगेशन के या इस सूट के ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं पढ़े बगैर और समझे बगैर इस बच्ची के ऊपर फतवे लगाना शुरू कर दिए। ये सूट उतारो, तुमने गुस्ताखी की है। और फिर वही मशहूर ज़माना नारा के गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और ये नारे लगते रहे, हजूम जमा हुआ और फिर पुलिस को कॉल की गई और पुलिस आई और एक बहादुर पुलिस ऑफिसर जो थी उन्होंने इस हजूम के अंदर बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और कपड़े के अंदर लपेट के इस औरत को वो पुलिस स्टेशन ले गए। और फिर क्या हुआ, वहां पे मौलवी हजरात आए और फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और पता लगा कि ये तो हलवा लिखा हुआ है और ये खूबसूरती के लिए लोग अरब के अंदर ये यूज़ करते हैं या इसे मीठा भी कहते हैं। और दोस्तों ये हलवे के तो ये मौलवी हजरात भी अक्सर बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, यानी कि मैं खाने वाले हलवे की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही मौलवी हजरात ने फिर कहा कि इसने माफ़ी मांग ली है। बल्कि सोचने की बात यह है किस तरह की माफ़ी, जब इस बच्ची ने कोई ऐसा कसूर ही नहीं किया कि जिससे गुस्ताखी का उनसर नज़र आए, तो माफ़ी कैसी। फिर भी उस औरत को कपड़ों के अंदर लपेट कर नकाब कराया गया, डांका गया और फिर उससे माफ़ी मंगवाई गई, जो कि उसने ये कसूर किया भी नहीं था। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ऐसी इंतहापसंदी फैल चुकी है कि कोई भी महफूज नहीं। दोस्तों इस लड़की की खुशकिस्मती ये थी कि इसका ताल्लुक किसी मसीही घराने से, हिंदू घराने से या फिर किसी माइनॉरिटी से नहीं था, बल्कि ये एक मुसलमान थी और इसी का उसको एडवांटेज दिया गया और इसकी जान बच गई। नहीं तो आपने सियालकोट के अंदर राजको फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले श्रीलंकन इंसान प्रियंथा कुमारा का वाकया तो सुना होगा कि इस इंसान को कत्ल कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम की बेस के ऊपर। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर मसीही लोगों की बस्तियां जला दी जाती हैं, गोजरा हो, शांति नगर हो, जोसेफ कॉलोनी हो। और जो फैसलाबाद के अंदर जड़ावाला के अंदर जो वाकया पेश आया कि मसीही लोगों के 20 से ज़्यादा चर्चिज़ को जला दिया गया और 300 से भी ज़्यादा घरों को जला दिया गया और मसीही लोग जंगलों के अंदर, खेतों के अंदर सोते रहे। डर और खौफ की फिजा वहां पे अभी तक आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो इंतहापसंदी पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है, ये ना ही पहला वाकया है और ना ही ये आखिरी वाकया है। मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी को या जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिनके पास भी ताकतवर हल्के हैं, खुदारा कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ये वाकयात इस तरह हर रोज़ ना हो। आए दिन कोई ना कोई किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाता है और फिर अपनी ज़ाती रंजिश पूरी करने के लिए उसके ऊपर फतवा लगवा देता है और फिर उसके ऊपर 295 A-B-C का पर्चा करवा देता है, जो कि ब्लास्फेमी केस है। दोस्तों इस केस को पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि ना ही गैर मुस्लिम महफूज हैं और अब तो मुसलमान भी महफूज नहीं हैं। खुदारा हमारे जितने भी उलमा कराम हैं उनको भी कोई ऐसे खुतबात देने चाहिए, ऐसी तालीम देनी चाहिए कि लोगों के अंदर बर्दाश्त पैदा हो और इस तरह फतवेबाजी पाकिस्तान के अंदर बंद करनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की अगर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।